चीन का बयान सामने आया है। दोनों देश अच्छे पड़ोसी साझेदार बने। चीन ने कहा है ये कि दोनों देश अच्छे पड़ोसी बने और साझेदार बने, रिश्तों को अच्छे से आगे बढ़ाना चाहिए और सीमा पर शांति के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आपसी सहयोग 21वीं सदी को एशियाई सदी बनाने की बात चीन ने कही है। ये बड़ी खबर है। चीन का एक बड़ा बयान ये निकलकर सामने आया है और चीन ने आपसी सहयोग से 21वीं सदी को एशियाई सदी बनाने का जिक्र किया है। और ये मुलाकात, ये बयान भी ऐसे समय पर जब ट्रंप का टैरिफ इस वक्त सबको परेशान कर रहा है। ट्रंप टैरिफ ने चीन को भी परेशान किया था और अब चीन भी कहीं ना कहीं ये समझता नजर आ रहा है कि भारत के साथ अगर चीन अपने रिश्तों को मजबूत करेगा तो चीन का भी इसमें फायदा होगा। और इसी बीच जिस तरीके से चीन का बयान सामने आया कि आपसी सहयोग 21वीं सदी को एशियाई सदी का बनाना है। भारत और चीन तनाव से संवाद की ओर, इस पर आप जानकारी आपको दें तो जहां गलवान विवाद के बाद पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा है। ये लद्दाख में डैमचौक और देपसांग में सेनाएं पीछे हट गई हैं। व्यापार बहाली की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सहमति बनी है और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। यानी कि टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान जो है वो भी आने वाले समय पर हमें देखने को मिलेगा। भारत और चीन में जो तकनीक है उसका आदान प्रदान हमें देखने को मिलेगा। तो पीएम मोदी की यात्रा काफ़ी ज़्यादा अहम बताई जा रही है। जिस तरीके से पीएम मोदी इस वक्त चीन के दौरे पर है, एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं, लेकिन एससीओ समिट से पहले पीएम मोदी की जो द्विपक्षीय वार्ता चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से हुई है, ये काफ़ी अहम बताई जा रही है। और शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है भारत और चीन के संबंधों को और बेहतर करने को लेकर। तो चीन के विदेश मंत्री भी पिछले दिनों जिस तरीके से भारत आए थे और भारत के भी विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो चीन पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो भी चीन गए थे और उसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल जो है वो भी चीन गए थे। तो ऐसे में चीन के साथ रिश्तों को सुधारने को लेकर लंबे समय से प्रयास जो है वो दोनों देशों के द्वारा किए जा रहे हैं और दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की यह मुलाकात और इस मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतर और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। तो काफ़ी अहम मुलाकात जिस तरीके से बताई जा रही है और अमेरिकी टेंशन के बीच इस मुलाकात को और ज़्यादा अहम कहा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से लगातार जो है टैरिफ बढ़ाता चला जा रहा है, टैरिफ वॉर इस वक्त जो देखने को मिल रही है, तो उस बीच जो है ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर अपडेट दें तो पीएम मोदी की बड़ी बातें कौन सी रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत चीन के बीच कई मुद्दों पर बात बनी है, सहमति बनी है। मानसरोवर यात्रा पर सहमति बनी है। मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। सीमा पर शांति व्यवस्था पर सहमति बनी और सीमा विवाद सीधी फ्लाइट पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत होगी। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी। भारत चीन संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। बॉर्डर मैनेजमेंट में कामयाबी मिली है। पीएम ने इन बातों का जिक्र किया है। पीएम मोदी की ये बड़ी बातें जो हैं वो देखने को मिली हैं। तो मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर जानकारी दी जाए तो जिनपिंग ने कौन सी बड़ी बातें कही मुलाकात के बाद। मौजूदा हालात में साथ आना जरूरी, भारत और चीन के संबंध और बेहतर होंगे और मल्टीपोलर वर्ल्ड में बेहतर रिश्ते जरूरी हैं। चीन भारत दो सबसे बड़ी सभ्यताएं हैं। चीन भारत सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। दोनों देश अपनी आबादी को ताकत बनाएं। बातचीत से मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं, ये चीन ने कहा है। शी जिनपिंग ने इस बात का जिक्र किया है। तो ऐसे में भारत और चीन जो है वो साथ आते अब नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात कर रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात जो है बताई जा रही है। काफ़ी सार्थक चर्चा भी हुई है इस दौरान, जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने भी किया कि दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा सार्थक चर्चा हुई है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात थी और व्यापार को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा कह सकते हैं कि हुई है। टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान को लेकर जो है चर्चा की गई है। तो ये अहम मुलाकात थी। चीन और भारत दो बड़ी सभ्यताएं, इस बात का जिक्र जो है वो जिनपिंग के द्वारा किया गया। शी जिनपिंग ने इस बात का जिक्र किया।
तो पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है और दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी कि इस मुलाकात से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा और किस तरीके से मुलाकात जो है वो होती हुई नजर आएगी। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर एससीओ है क्या, जिसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी चीन पहुंचे हुए हैं। शंघाई सहयोग संगठन है ये। 2001 में शंघाई में एससीओ की स्थापना की गई थी, यानी कि 24 साल पहले। सबसे बड़ा रीजनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे कहा जाता है। सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और सहयोग को लेकर चर्चा रहती है। पश्चिम पर दबाव बनाने वाला संगठन है ये। ब्रिक्स की तरह ताकतवर है ये। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान एससीओ के बिना नहीं है। भारत 2017 से एससीओ का सदस्य है और 2022-23 में भारत एससीओ का अध्यक्ष रहा है और एससीओ में भारत ने हमेशा सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाई है। तो एससीओ को लेकर यह जानकारी है। और दूसरी ओर एससीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है उसको लेकर अपडेट पहुंचाई जाए तो इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना ये एक पहला उद्देश्य है एससीओ का। सीमा मुद्दों को हल करना, आतंकवाद और धार्मिक आतंकवाद का समाधान करना है। साथ ही साथ क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ाना है। जो क्षेत्रीय विकास है उसको बढ़ाना भी एक अहम मुद्दा एससीओ का रहता है। दोनों देश किस तरीके से मिलकर, यानी कि जो पड़ोसी मुल्क हैं वो किस तरीके से मिलकर तमाम चीज़ों को सुलझाएं, किस तरीके से क्षेत्रीय विकास करें। और ऐसे में जो तमाम सदस्य देश हैं वो बैठते हैं, चर्चा करते हैं। और भारत के लिए अगर बात करें अहम क्यों है एससीओ, तो भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने का मौका देता है। और भारत का पारंपरिक साझेदार रूस है। भारत रूस रिश्तों को मजबूत करने का एक अवसर एससीओ समिट देता है। और चीन से भारत के संबंध जटिल हैं, लेकिन एससीओ के माध्यम से दोनों देश आमने सामने बैठकर किसी भी मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती ट्रेड वॉर में शंघाई सहयोग संगठन भारत को एक रणनीतिक संतुलन बनाने का मौका देता है। भारत ने 16 सितंबर 2022 को समरकंद शिखर सम्मेलन में एससीओ की अध्यक्षता संभाली थी। तो काफी अहम ये समिट है। इस समिट को लेकर बात करें कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो तुर्की, नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया, मालदीव्स इसमें शामिल हैं। और साथ ही साथ इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, साथ ही साथ कजाकिस्तान जैसे देश इसमें शामिल हैं। म्यांमार, इंडोनेशिया, मालदीव्स जैसे देश जो हैं इसमें शामिल हैं। किर्गिस्तान भी इसमें शामिल, उज्बेकिस्तान शामिल। तो ये वो देश हैं जो एससीओ के सदस्य हैं, एससीओ में शामिल हैं। तो एससीओ को लेकर बात की जाए तो ये एससीओ समिट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो कई पहलुओं के हिसाब से मानी जाती है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के आधार पर एससीओ समिट को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और भारत के लिहाज से भी एससीओ समिट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और एससीओ समिट के माध्यम से भारत को पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने का मौका मिलता है और जो पाकिस्तान का आतंकवाद है उस आतंकवाद के ऊपर एक कड़ा प्रहार करने का मौका भारत को मिलता है। तो ये जानकारी जो है इस बीच सामने आ रही है। एससीओ समिट को लेकर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर भी किस तरीके से कई देश जो है एससीओ के हिस्से हैं और मोदी पुतिन की मुलाकात कितनी अहम है उस पर भी एक नज़र डाल ली जाए, क्योंकि आज पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होनी है। ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहम बताई जा रही है और कई मायनों में मुलाकात अहम भी है, क्योंकि जो स्थितियां, जो परिस्थितियां अमेरिका के साथ इस वक्त बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों के बीच जो है इस मुलाकात पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं।